वेलकम टू ऑडियो बुक लिस्ट, जहां हर आवाज एक विचार को जन्म देती है और हर विचार आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। आज के अध्याय में हम एक ऐसी सच्चाई को समझेंगे जिसे बहुत लोग पूरी जिंदगी तलाशते रहते हैं। सच्चा फोकस अंदर से शुरू होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में गहरी एकाग्रता, स्पष्टता और उद्देश्य लाना चाहते हैं, तो ये अध्याय आपके लिए है। तो आइए इस आत्म यात्रा की शुरुआत करते हैं। फोकस अंदर से शुरू होता है। ध्यान केंद्रित करने की तकनीकों और उपकरणों की तलाश से पहले अंदर की ओर देखना आवश्यक है। सच्चा फोकस ताकत से नहीं, बल्कि स्पष्टता से पैदा होता है। और ये स्पष्टता तभी संभव है जब हम ये समझते हैं कि हम कौन हैं और कैसे कार्य करते हैं। आत्मज्ञान वो आधार है जो संपूर्ण ध्यान को सहारा देता है। क्योंकि जब हम अपने मूल्य, सीमाएं और प्रेरणाएं जानते हैं, तो हम अपने मन को अधिक दृढ़ता से निर्देशित कर सकते हैं। इसके अलावा भावनाएं हमारे ध्यान बनाए रखने की क्षमता पर सीधा प्रभाव डालती हैं। चिंता, क्रोध या दुख हमें वर्तमान से काट सकते हैं, जबकि शांत और संतुलित भावनात्मक स्थितियां एकाग्रता को बढ़ावा देती हैं। इसलिए ध्यान विकसित करना सबसे पहले एक आंतरिक प्रक्रिया है। सच्चा ध्यान विकसित करने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा मन कैसे काम करता है और कौन-कौन से कारक हमारी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। जब हम अपनी ताकतों और कमजोरियों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, तो हम अपनी दिनचर्या को अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां बना सकते हैं जो हमारे ध्यान और उत्पादकता को बढ़ावा देती हैं। ये जानना कि हमें क्या विचलित करता है, कौन सी गतिविधियां हमें चुनौती देती हैं या प्रेरित करती हैं, और यहाँ तक कि हमारे ऊर्जा स्तर के उच्चतम क्षण कौन से हैं, ये सभी जानकारी हमें अपने ध्यान को अधिक सामरिक तरीके से निर्देशित करने में मदद करती है। जब हमें ये स्पष्टता होती है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हम वर्तमान पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, बिना किसी बाहरी दबावों या चिंताओं में उलझे। भावनाएं हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिंता, कुंठा या क्रोध जैसी तीव्र भावनाएं हमारा ध्यान भटका सकती हैं और हमें वर्तमान से दूर ले जा सकती हैं। जब हम भावनात्मक रूप से अभिभूत होते हैं, तो हमारा मन एक चिंता से दूसरी चिंता की ओर भटकता है, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीव्र भावनाएं मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती हैं जो त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि लिम्बिक सिस्टम, जिससे हमारी तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। सकारात्मक भावनात्मक स्थितियां, जैसे कि शांति, प्रेरणा और आत्मविश्वास, एकाग्रता को बढ़ावा देती हैं। जब हम भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं, तो हम अपने ध्यान को वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों की ओर दिशा निर्देशित कर सकते हैं, बिना किसी बाहरी या आंतरिक विचलन के। भावनाओं को प्रबंधित करने का अभ्यास, चाहे वो श्वास तकनीकों, माइंडफुलनेस या भावनाओं को स्वस्थ रूप से पहचानने और संभालने के माध्यम से हो, ध्यान सुधारने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जितना अधिक हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, उतना ही अधिक हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी। इस अध्याय में हमने देखा कि ध्यान केवल इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर चल रही चीज़ों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। हमने जाना कि आत्मज्ञान वो आधार है जिस पर हम ध्यान बनाए रखने की क्षमता का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी सीमाओं, प्रेरणाओं और आदतों को समझते हैं, तो हम अधिक जागरूकता और उद्देश्य के साथ कार्य कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि हमारी भावनाएं हमारे ध्यान को मजबूत या कमज़ोर कर सकती हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। असंतुलित भावनाएं हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं, जबकि स्थिर भावनात्मक स्थितियां एक ऐसा मानसिक वातावरण बनाती हैं जो ध्यान के लिए अनुकूल है। इन आंतरिक कारकों के प्रभाव को पहचानकर हम एक अधिक ठोस, स्थायी और अपने उद्देश्यों से जुड़ा हुआ ध्यान विकसित करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। ये अंदर की ओर देखना अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जो हमें दिन प्रतिदिन की जिंदगी में अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ पूर्ण ध्यान विकसित करने की ओर ले जाती है। सहायक वातावरण। हमारे रहने और काम करने का वातावरण हमारी ध्यान बनाए रखने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है। भौतिक स्थान अपने रंगों, ध्वनियों और व्यवस्था के साथ ध्यान को उत्तेजित भी कर सकता है और हटा भी। एक अव्यवस्थित या ध्यान भटकाने वाले वातावरण से मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है।
दूसरी ओर एक ऐसा स्थान जो शांति और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया हो, वर्तमान में ध्यान बनाए रखने की प्रक्रिया को आसान कर देता है। इसके अलावा ध्यान बनाए रखने वाली दिनचर्याएं बनाना ऐसा होता है कि वातावरण को एक सहयोगी में बदल देता है। ध्यान को बढ़ावा देने वाली आदतों को शामिल करके, जैसे कि काम के लिए निश्चित समय और तरकीब भरे ब्रेक्स, हम एक ऐसी संरचना तैयार करते हैं जो हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को स्थायी और प्रभावी रूप से मजबूत करती है। हमारे द्वारा दैनिक गतिविधियां करने का भौतिक स्थान हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। अव्यवस्थित वातावरण, अत्यधिक विजुअल वस्तुएं या सतत शोर संवेदी अधिभार उत्पन्न करते हैं, जिससे मस्तिष्क को एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना कठिन हो जाता है। प्रतिस्पर्धी उत्तेजनाओं की उपस्थिति, जैसे कि टेलीविजन का चलना, ध्वनि सूचनाएं या आसपास की लगातार गतिविधि, ध्यान को लगभग स्वचालित रूप से हटा देती है, भले ही हम इसे महसूस न करें। इसलिए एक साफ, शांत और विजुअली संतुलित वातावरण ध्यान भटकाने में मदद करता है और मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब ध्यान केंद्रित करने का समय है। व्यवस्था के अलावा वातावरण के छोटे छोटे तत्व भी हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा और तत्परता के स्तर पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। प्राकृतिक प्रकाश स्पष्टता और ध्यान को बढ़ावा देता है, जबकि अंधेरे या कम रोशनी वाले वातावरण थकान और ध्यान भटकाव का कारण बन सकते हैं। इसी तरह तापमान, प्रमुख रंग और यहाँ तक कि उपयोग में की जाने वाली कुर्सी का प्रकार भी हमारे आराम को प्रभावित कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप हमारी उत्पादकता को भी। इन तथ्यों को अपनी प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करना एक व्यावहारिक और प्रभावी तरीका है, जो स्थान को कठोरता से हटाकर एक अव्यक्त सहारा बन जाती है, जो ध्यान को हल्के और निरंतर तरीके से बनाए रखती है। इस अध्याय में हमने देखा कि हमारे आसपास का वातावरण कोई बारीकी नहीं है, बल्कि ध्यान बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक व्यवस्थित, शांत और हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित भौतिक स्थान ध्यान को स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए आदर्श स्थितियां उत्पन्न करता है। इसी तरह अच्छी तरह से संरचित दिनचर्याएं एक ठोस आधार के रूप में काम करती हैं, जो पूरे दिन ध्यान बनाए रखने में मदद करती हैं, मानसिक थकान को कम करती हैं और उत्पादकता बढ़ाती हैं। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है और हम अपने कार्यों को कैसे संचालित करते हैं, उसे समायोजित करके हम ध्यान को न केवल संभव बनाते हैं, बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बना देते हैं, ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करता है। स्पष्ट दिनचर्याएं बनाना समय के साथ ध्यान बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम एक पूर्वानुमानित क्रियाओं की श्रृंखला का पालन करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क समझता है कि एक क्रम है जिसे अनुसरण करना है, जिससे चिंता और लगातार निर्णय लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। कार्यों को शुरू और समाप्त करने के लिए निश्चित समय निर्धारित करना, ब्रेक के लिए समय आरक्षित करना और विशिष्ट गतिविधियों के लिए समय सीमा तय करना दिन को अधिक स्पष्टता के साथ व्यवस्थित करने में मदद करता है। ये संरचना नियंत्रण की भावना लाती है, जिससे मस्तिष्क को ये समझने में मदद मिलती है कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है, बिना किसी अनियोजित विघटन या तात्कालिकता के कारण भटकाव के। अच्छी तरह से योजनाबद्ध दिनचर्याएं हमारी मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करती हैं। दैनिक रूप से दोहराई जाने वाली कार्य अब चयन में प्रयास की आवश्यकता नहीं रखते, जिससे ध्यान को गतिविधियों की सामग्री पर केंद्रित किया जा सकता है, न कि उनकी व्यवस्था पर। सुबह कार्यों की सूची को पुनः समीक्षा करना, उच्चतम ऊर्जा के समय में जटिल कार्यों को करने के लिए समय आरक्षित करना और कार्य ब्लॉकों के बीच विश्राम का अभ्यास करना कुछ सरल उदाहरण हैं जो बड़ा अंतर उत्पन्न करते हैं। समय के साथ ऊर्जा ही सब कुछ है। ध्यान बनाए रखना केवल मानसिक प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस ऊर्जा पर भी निर्भर करता है जो शरीर को सहारा देती है। बिना ऊर्जा के सबसे सरल कार्य भी भारी और समाप्त करना कठिन लगते हैं। एकाग्रता को ईंधन की आवश्यकता है, और ये ईंधन हमारे शारीरिक कल्याण की बुनियादी देखभाल से आता है। संतुलित आहार, गुणवत्ता वाली नींद और पुनर्प्राप्ति के क्षण कोई विलासिता नहीं है, बल्कि ये ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो मस्तिष्क को स्पष्टता और गति से काम करने में मदद करते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि ऊर्जा सीधे तौर पर ध्यान को कैसे प्रभावित करती है और कैसे कभी-कभी अनदेखे किए गए आदतें चुपचाप हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नष्ट कर रही होती हैं। ऊर्जा और ध्यान के बीच का संबंध सीधा और गहरा है, क्योंकि दिन भर में हमारे पास जितनी शारीरिक ऊर्जा होती है, वो हमारी ध्यान बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है।
जब हम थके होते हैं या ऊर्जा से खाली होते हैं तो हमारा मस्तिष्क आसानी से भटकने लगता है और यहाँ तक कि साधारण कार्यों को भी पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। ऊर्जा केवल शारीरिक शक्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति भी है जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जितना अधिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं, उतना अधिक हम लंबे समय तक बिना विचलित हुए और मानसिक थकान महसूस किए ध्यान बनाए रख सकते हैं। ऊर्जा स्थायी रूप से ध्यान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमारा शरीर और मस्तिष्क प्रभावी रूप से काम करने के लिए क्रिया और विश्राम के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की कमी केवल थकान नहीं लाती, बल्कि ये हमारी निर्णय लेने की क्षमता और जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रसंसाधित करने की क्षमता को भी घटा देती है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए समय निकालना, ये सभी क्रियाएं ऊर्जा और ध्यान के बीच इस संबंध को मजबूत करती हैं, जिससे एक सकारात्मक चक्र बनता है जो समय के साथ हमारी एकाग्रता और उत्पादकता को बढ़ाता है। आहार का हमारे ध्यान की गुणवत्ता पर एक सीधा प्रभाव पड़ता है, हालांकि ये प्रभाव अक्सर अदृश्य होता है। असंतुलित आहार, जिसमें अधिक शक्कर या अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, ऊर्जा के उतार चढ़ाव और मूड में बदलाव पैदा कर सकते हैं, जिससे एकाग्रता कठिन हो जाती है। इसके विपरीत पौष्टिक आहार, जो उन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से भरपूर होता है, मस्तिष्क को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे मस्तिष्क स्पष्टता और स्थिरता के साथ कार्य करता है। हम जो खाते हैं वो दिन भर हमारी ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है और परिणाम स्वरूप हमारी ध्यान बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है, बिना मानसिक थकान के अधिक समय तक। नींद भी ध्यान का एक अदृश्य स्तंभ है। खराब नींद महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कार्यों जैसे याददाश्त, तर्क और भावनात्मक नियंत्रण को प्रभावित करती है, जिससे मस्तिष्क को केंद्रित रखना अधिक कठिन हो जाता है। भले ही हम इसे तुरंत न महसूस करें, लेकिन गुणवत्तापूर्ण नींद की कमी दिन प्रतिदिन जमा होती जाती है, जिससे एक लगातार थकान और कम उत्पादकता की स्थिति बनती है। नियमित नींद की दिनचर्या रखना, निश्चित समय और शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त समय देना, मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करने और मस्तिष्क को निरंतर ध्यान बनाए रखने के लिए तैयार करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि ध्यान केवल मानसिक अनुशासन का मामला नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का भी ध्यान रखना है जो शरीर और मस्तिष्क को सहारा देती है। ऊर्जा सीधे तौर पर हमारी ध्यान की क्षमता को प्रभावित करती है और बालंतित आहार और गुणवत्तापूर्ण नींद जैसी आदतें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, भले ही उनके प्रभाव तुरंत दिखाई ना दें। जब हम इन बुनियादी कल्याण पहलुओं का ख्याल करते हैं, तो हम मस्तिष्क को स्पष्टता, स्थिरता और दिन भर के लिए सहनशीलता के साथ काम करने के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करते हैं। इसलिए ध्यान को मजबूत करना भी उन सरल और निरंतर विकल्पों से शुरू होता है जो हमारी ऊर्जा को हर दिन नवीनीकरण करती है। उत्पादक शांति। वर्तमान दुनिया में जहां हम निरंतर बाहरी उत्तेजनाओं से घिरे होते हैं, शांति ध्यान बनाए रखने के लिए एक पावरफुल टूल बन जाती है। आत्मविश्लेषण, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, हमें अपने आप से और उन लक्ष्यों से फिर से जोड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। जब हम शांति के क्षणों का अनुभव करते हैं, तो हम अपने विचारों को सुनने और अपनी मानसिकता को संरेखित करने में सक्षम होते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित होता है। शांति केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये बाहरी ध्यान भटकाव से मुक्त एक स्थान का निर्माण भी है। इस शांतिपूर्ण वातावरण में हमारा ध्यान अधिक तीव्र होता है, जिससे हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और इस प्रकार अधिक प्रभावी हो सकते हैं। आत्मविश्लेषण ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पावरफुल टूल है, क्योंकि यह हमें समझने की अनुमति देता है कि वास्तव में हमारी मानसिकता के अंदर क्या हो रहा है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं पर विचार करने का समय लेते हैं, तो हम ये पहचान सकते हैं कि हमें क्या विचलित करता है और क्या हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकता है। ये आत्मविश्लेषण न केवल हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि ये हमें ये स्पष्टता भी प्रदान करता है कि हमें क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। रुकने और भीतर देखने की प्रक्रिया एक मानसिक स्थान का निर्माण करती है, जहां हम अधिक सचेत निर्णय ले सकते हैं कि हमारा ध्यान कहां केंद्रित करना चाहिए, बाहरी अराजकता से दूर और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए। हमें आत्मविश्लेषण हमारी मानसिक स्थिति और जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, उनके प्रति अधिक ईमानदार बनने की अनुमति देता है। जब हम अपनी कमजोरियों और ध्यान भटकाने वाले बिंदुओं को समझते हैं, तो हम उन्हें दूर करने के लिए अधिक प्रभावी स्ट्रैटेजी विकसित कर सकते हैं, जिससे एक ऐसा आंतरिक वातावरण का निर्माण होता है जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या में आत्मविश्लेषण के क्षणों को शामिल करते हैं, जैसे कि विचारपूर्ण विराम या ध्यानात्मक अभ्यास, तो हम मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं और इसे अधिक गहरे और प्रदर्शक रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार कर सकते हैं। आत्मखोज और आंतरिक समन्वय की ये प्रक्रिया ध्यान बनाए रखने और ध्यान केंद्रित करने की एक स्थिर स्थिति प्राप्त करने के लिए। इस अध्याय में हमने देखा कि हमारे आसपास का वातावरण कोई बारीकी नहीं है, बल्कि ध्यान बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक व्यवस्थित, शांत और हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित भौतिक स्थान ध्यान को स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए आदर्श स्थितियां उत्पन्न करता है। इसी तरह अच्छी तरह से संरचित दिनचर्याएं एक ठोस आधार के रूप में काम करती हैं, जो पूरे दिन ध्यान बनाए रखने में मदद करती हैं, मानसिक थकावट को कम करती हैं और उत्पादकता बढ़ाती हैं।
हमारे चारों ओर जो कुछ भी है और हम अपने कार्यों को कैसे संचालित करते हैं, उसे समायोजित करके हम ध्यान को न केवल संभव बनाते हैं, बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बना देते हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करता है। स्पष्ट दिनचर्याएं बनाना समय के साथ ध्यान बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम एक पूर्वानुमानित क्रियाओं की श्रृंखला का पालन करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क समझता है कि एक क्रम है जिसे अनुसरण करना है, जिससे चिंता और लगातार निर्णय लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। कार्यों को शुरू और समाप्त करने के लिए निश्चित समय निर्धारित करना, ब्रेक के लिए समय आरक्षित करना और विशिष्ट गतिविधियों के लिए समय सीमा तय करना दिन को अधिक स्पष्टता के साथ व्यवस्थित करने में मदद करता है। ये संरचना नियंत्रण की भावना लाती है, जिससे मस्तिष्क को ये समझने में मदद मिलती है कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है, बिना किसी अनियोजित विघटन या तात्कालिकता के कारण भटकाव के। अच्छी तरह से योजनाबद्ध दिनचर्याएं हमारे मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करती हैं। दैनिक रूप से दोहराई जाने वाले कार्य अब संयम में प्रयास की आवश्यकता नहीं रखते, जिससे ध्यान को गतिविधियों की सामग्री पर केंद्रित किया जा सकता है, न कि उनकी व्यवस्था पर। सुबह कार्यों की सूची को पुनः समीक्षा करना, उच्चतम ऊर्जा के समय में जटिल कार्यों को करने के लिए समय आरक्षित करना और कार्य ब्लॉकों के बीच विश्राम का अभ्यास करना कुछ सरल उदाहरण हैं जो बड़ा अंतर उत्पन्न करते हैं। समय के साथ ऊर्जा ही सब कुछ है। ध्यान बनाए रखना केवल मानसिक प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस ऊर्जा पर भी निर्भर करता है जो शरीर को सहारा देती है। बिना ऊर्जा के सबसे सरल कार्य भी भारी और समाप्त करना कठिन लगते हैं। एकाग्रता को ईंधन की आवश्यकता है और ये ईंधन हमारे शारीरिक कल्याण की बुनियादी देखभाल से आता है। संतुलित आहार, गुणवत्तापूर्ण नींद और पुनर्प्राप्ति के क्षण कोई विलासिता नहीं है, बल्कि ये ऐसे आवश्यक तत्व है जो मस्तिष्क को स्पष्टता और गति से काम करने में मदद करते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि ऊर्जा सीधे तौर पर ध्यान को कैसे प्रभावित करती है और कैसे कभी-कभी अनदेखी किए गए आदतें चुपचाप हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नष्ट कर रही होती हैं। ऊर्जा और ध्यान के बीच का संबंध सीधा और गहरा है, क्योंकि दिन भर में हमारे पास जितनी शारीरिक ऊर्जा होती है, वो हमारी ध्यान बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब हम थके होते हैं या ऊर्जा से खाली होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क आसानी से भटकने लगता है और यहाँ तक कि साधारण कार्यों को भी पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। ऊर्जा केवल शारीरिक शक्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मानसिक स्थिति भी है जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। ऑडियो बुक लिस्ट पर रोज नई कहानियां, नए अनुभव और जीवन की नई प्रेरणा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज की इस कहानी ने आपको किस बात से सबसे ज्यादा जोड़ा। हम फिर मिलेंगे एक नई आवाज, एक नई यात्रा और कहानी के साथ। जय हिंद।